जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो में आप सब बहन भाइयों तक पहुँचा पाऊँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को दबाकर शेयर करें। आज का जो पर्सन है, सवाल है, किसी माता बहन ने पूछा कि अगर घर के अंदर तांत्रिक ने नाम से गोत्र से अगर प्रेतों को भेज दिया हो तो वो व्यक्ति क्या करे। अगर किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित ने हमारे नाम से गोत्र से अगर कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया करके अगर प्रेतों को भेज दिया है तो उसका एकमात्र एक ही इलाज है। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना अपने घर में। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प से आप वो सब कार्य कर पाते हैं जो असंभव से असंभव कार्य भी आप संकल्प से कर पाएंगे। अगर आप संकल्प लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको मैया रानी की फ़ोटो अपने घर में रखनी होगी। अगर महाकालिका महामाई नव दुर्गा महारानी की अगर फ़ोटो आपके घर में नहीं है तो अपने घर में महाकालिका महामाई की फ़ोटो स्थापित करें। कोई भी 10 माँ विद्या के स्वरूप अपने घर में स्थापित करें। फ़ोटो लेकर आएँ। अगर आप मूर्ति नहीं लेकर आ सकते तो फ़ोटो लेकर आ सकते हैं। और माँ का आसन बिछाएँ और अपने लिए आसन बिछाएँ। याद रखें, सबसे पहले आपको गणेश जी महाराज को मनाना है, गणेश जी महाराज को याद करना है। गणेश जी महाराज को याद करने के बाद आपको बजरंगबली महाराज का गुणगान करना है। उसके बाद आपको भैरव बाबा का गुणगान करना है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। इन सब को मनाने के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संकल्प लेना है, सीधे हाथ में जल लेना है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तो अपने अपने हिसाब से सीधा हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि हे माँ भवानी, हे माँ दुर्गा, हे माँ कालिका, जो भी आपका गुरु है गुरु को साक्षी मानकर, अगर आपका गुरु नहीं है तो शिवजी भगवान को आप गुरु मान सकते हैं। गुरु मानकर, गुरु आप किसी को भी मान सकते हैं, अपना साक्षी किसी को भी मान सकते हैं, साक्षी मान सकते हैं, श्याम बाबा को साक्षी मान सकते हैं, माँ काली माँ मैया को साक्षी मान सकते हैं, भैरव बाबा को, गोरखनाथ को, भोले बाबा को आप साक्षी मान सकते हैं। मान कर हाथ में जल लेकर और संकल्प लेकर बोलना है कि मैं इतने पाठ 3 दिन करने वाला हूँ या 7 दिन करने वाला हूँ, 11 दिन करने वाला हूँ। आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर आप वो पाठ आरंभ कर सकते हैं। मेन एक बात का आप ध्यान रखें कि इसके बीच में आपको पाठ के दौरान भूमि शयन करना है, यानी कि भूमि पर सोना है। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप अपने हिसाब से अपनी समस्या ही मैया रानी को बोल सकती हैं। जो आपको अनुभव होते हैं घर के अंदर क्या समस्या चल रही है, क्योंकि एक व्यक्ति को, एक लेडीज को सब अपने घर के बारे में पता होता है कि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। जिनको अनुभव होते हैं उनको अनुभव होते हैं। और आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, विस्तार पूर्वक सुनना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये आजमाया गया प्रयोग है और आप भी प्रयोग करके देखें, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आपको, अगर आप 11 बजे रात को अगर आप ये पाठ करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संकल्प लेकर करते हैं, मैया रानी को अपनी सारी समस्या बताकर, अपना एड्रेस बताकर, हे माँ मेरा नाम पता एड्रेस ये है, मेरी ये समस्या है। उसके बाद आप 11 बजे के करीब अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं और माँ को बोलना है कि माँ इस पाठ के दौरान किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे ना छू पाए, मेरे परिवार को ना छू पाए। हे माँ मेरे पूरे परिवार पर अपना सुरक्षा कवच प्रदान करे। हे बालाजी महाराज, हे भैरव बाबा हमारी रक्षा करे। मंत्र जप के दौरान यह पाठ का वो एक जितना बड़ा पाठ हो पूरा मंत्र है, उसमें सारे ही मंत्र है, सब बीज मंत्र उसके अंदर। हे माँ, और ये पाठ आपकी कुंडली को भी जागृत कर सकता है। यह पाठ इतनी ताकत है, इतना बल है, इतनी शक्ति है, सभी बीज मंत्र है। अगर आप संकल्प लेकर करते हैं, 11 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, 41 दिन करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन करते हैं। और
श्रद्धा भाव से करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, माँ को मनाते हुए एक छोटे बच्चे की तरह विलाप करते हुए करते हैं, माँ को मनाते हुए करते हैं, तो आपकी हर वो समस्या जो आपको लगता है कि हमारे घर के अंदर धन का बंधन है, व्यापार का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, शरीर का बंधन है, या किसी प्रकार का कोई भी बंधन है, आपको लगता है पैसा आता रुक जाता है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बीमारी आ जाती है, और पूरा शरीर दर्द में रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, आँखों से आंसू आते हैं, सिर भारी रहता है, बेचैनी होती है, सुन्नापन हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये लगता है कि उसका बुद्धि का बंधन है, कि अगर वो कोई काम का करने को सोचता है तो उसी काम में 4 6 या 5 दिन लगा देता है, फिर भी वो काम नहीं बनता, वो बुद्धि का बंधन समझे, ये वो बुद्धि का बंधन है। शरीर का बंधन वो होता है कि कोई भी काम करने का मन होता है, एक बार तो काम करने का मन होता है, उसके बाद व्यक्ति आलस में भर जाता है और बिस्तर से नहीं उठ पाता, उसका शरीर का बंधन हो जाता है। और व्यापार बंधन वो होता है जब आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो वो व्यापार चलता है, उसके बाद वो व्यापार भी आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है, नील हो जाता है, आप सड़क पे आ जाते हैं और कस्टमर को देखते हैं कि 1 कस्टमर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, भी देखते देखते आपका पूरा महीना बीत जाता है कि 1 कस्टमर भी दुकान पर नहीं आता, और आपका जो किराया देना होता है वो आपके घर से लगता है या किसी से लेकर देते हैं। तो जब आप ये पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप देखते हैं, आप खुद ही देखते हैं कि आपके घर में हर प्रकार का लाभ होना शुरू हो जाता है, बचत होनी शुरू हो जाती है, आपके घर में हर प्रकार का जो भी किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया की होती है वो विफल हो जाती है, क्योंकि माँ के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती। आप ये करके देखें और आजमा कर देखें, और ये करके देखें। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में सभी बीज मंत्र है, जितने भी आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके व्यापार बंधन खुल जाएगा, धन बंधन खुल जाएगा, 10 दिशाओं से आपके बंधन खुल जाएंगे, धन आने का रास्ते खुल जाएंगे, आपकी बुद्धि के बंधन खुल जाएंगे, व्यापार के बंधन खुल जाएंगे, शरीर के बंधन खुल जाएंगे। जो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो चुके हैं, जो प्रेतों के कारण, जो हमारे सबसे पहले सिर में दर्द होता है, सिर से ठीक होता है तो वो कंधों में दर्द आ जाता है, कंधों से सही होता है तो वो पेट में दर्द आ जाता है, पेटों में जाता है, उसके बाद वही दर्द वहाँ से ठीक होता है तो पैरों में आ जाता है, फिर हमारे पंजों में आ जाता है। तो ये प्रेत का ही सारा सिस्टम है जो तांत्रिक द्वारा किया हुआ होता है। मैं सभी तांत्रिकों के लिए नहीं बोल रहा, सभी भक्तों के लिए नहीं बोल रहा, कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा कर देते हैं। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो थोड़े से पैसे के लिए अगले की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो जय श्री श्याम, ये करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, रोजाना करें, हर रोज करें, और सभी परिवार के सदस्य बिठाकर, हो सके तो सभी परिवार के सदस्य बिठाकर करें। इसमें आपको हनुमान बाबा को जरूर मनाना है, भैरव बाबा को जरूर मनाना है, गणेश जी महाराज, सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना करनी है। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।